सिक्स्थ क्लास, चैप्टर नंबर 5, ईमानदार शंकर। एक गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम शंकर था। उसमें एक बड़ा गुण था, वह बहुत ईमानदार था, सदा सच बोलता था, कभी भी झूठ नहीं बोलता था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। वह सदा गांव वालों की मदद किया करता था। शंकर मेहनत से कभी भी जी नहीं ना चुराता था। कड़ी मेहनत करना उसका स्वभाव था। वह श्रम करके ही धन कमाना चाहता था। वह हर तरह का काम कर सकता था। एक दिन वह धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। मार्ग में आमों का एक बड़ा सा बाग था। वह पैदल चलते चलते थक गया था। उसने आम के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया। फिर वह नगर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वह नगर में प्रवेश कर चुका था। वहाँ उसे कोई नहीं जानता था। वह नगर में किधर जाए, कहाँ काम ढूंढे, कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार ना हुआ। शंकर भीख मांग करना बुरा काम समझता था। वह सोच में पड़ गया, कहाँ जाए और कब अब क्या करे। परेशान था। उसने सोचा, रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। पास में ही उसे एक हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया। वह मुस्करा उठा। वह उस तख्ते पर लेट गया। गर्मी के दिन थे। वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही नींद आ गई। सवेरे हुआ। दिन के उजाले में शंकर की नज़र 5 रुपए के एक नोट पर जा पड़ी। वह वही तख्ते के पास खड़ा था। उसने ना जाने क्या सोचा, वह नोट उठा लिया। अब वह उस हलवाई की राह देखने लगा। कुछ समय बाद हलवाई वहां आ पहुंचा। उसने अपनी दुकान खोली। दुकान की ओर उसने एक बालक को आते देखा। वह बालक शंकर था। उसके हाथ में 500 का नोट था। पाँच रुपये का नोट था। शंकर ने 5 रुपये का नोट दुकान के मालिक के आगे कर दिया। हलवाई ने समझा कि वह बालक सौदा लेना चाहता है। उसने पूछा, क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं। यह 5 रुपये का नोट आपका है। कल शायद दुकान बंद करते समय यह तख्ते पर ही रह गया था। शंकर मुस्कुरा कर बोला। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बहुत प्रसन्न हुआ। वह उसे एक मेहनती बालक लगा। ईमानदारी तो वह पहले ही सिद्ध कर चुका था। दुकानदार ने उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। शंकर को और भला क्या चाहिए था। वह बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा था। उसे काम मिल गया था। हलवाई उसे अपने बेटे के समान समझने लगा था। वह उस पर पूरा भरोसा करता था। अब तो वह तरह तरह की मिठाई बनाना भी सीख गया था। वह अब वहाँ सुख और आनंद से रहने लगा। सच है, ईमानदारी सुख की खान है। थैंक यू।